नमस्कार दोस्तों, राणा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सभी आंदोलन के बारे में बताऊंगा जितने भी आज़ादी से पहले हुए थे। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हर एग्ज़ाम में आपको कोई एक दो क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिल ही जाते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देख लेते हैं आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले 1857 के विद्रोह के बारे में जानते हैं। 1857 का जो भारतीय विद्रोह था, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था और आगे चलकर इसमें एक बड़ा रूप ले लिया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट को बंद कर दिया गया, जो कि मंगल पांडे जो थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से सिपाही थे। ओके फ्रेंड्स, तो इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं इंपॉर्टेंट की डेट वगैरह, और ये मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से थे तो पूछ लिया जाता है एग्जामों में। आगे देख लेते हैं नील विद्रोह के बारे में। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए। यथा नील आंदोलन, पावला आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एक आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदौली सत्याग्रह, तेबाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि। इनमें 1859 और 60 से बंगाल में हुआ नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित व सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादन जबरन या अलाभकारी खेती करवा रहे थे। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसों में करार कर चावल की खेती लायक ज़मीन पर नील की खेती करवाते थे। यदि किसान करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते थे तो नील उत्पादन उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाएं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करके जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। बंग आंदोलन, जो कि 1905 में होता है, इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। इसको बंगाल विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंगवंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक हिस्सा था। अतुरु इसके विरोध में 1908 में संपूर्ण देश में बंगवंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए थे। ओके फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हो गया था। होम रूल आंदोलन के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। होम रूल शब्द जो था वो आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई थी, जिनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में पुणे में की थी और दूसरी की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। नमक सत्याग्रह, जिसको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, इसको देख लेते हैं। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया एक सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। यह ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा
अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव तांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया था और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज़ होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु यह सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियाँ खाई थी, परंतु पीछे नहीं मुड़े थे। 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया था उसका विरोध किया गया। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से ख़त्म हो गया। इस आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जनसंघर्ष को जन्म दिया था। पूर्ण स्वराज की मांग, इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेहरू ने कहा था, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड आज़ाद हिंद फौज के बारे में। आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रासबिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था जो की घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इससे लाखों भारतीयों को प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश पदाधिकारी हिल गए। चौरी चौरा कांड के बारे में देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड जो था वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा था जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन की उपयुक्त नहीं रह गया है और इसे वापस ले लिया जाता है। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देख लेते हैं। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोली चला के निहत्थे शांत बूढ़ों, महिला और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ ये
आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिलाने का काम किया था। चिपको आंदोलन के बारे में देख लेते हैं, जो 1970 में हुआ था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, जो पहले उस समय उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था, में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।